गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। अभी अभी मैंने सिजेरियन किया और जब बेबी को हम हैंड ओवर करते हैं तो सभी का आजकल एक ही सवाल होता है कि हमारे ज़माने में बच्चे को आप रगड़ के क्लीन करके नहला के देते थे, तो अब क्यों नहीं देते। और चलो, अब नहीं देते तो कोई बात नहीं, ये तो बता दो कि अब हम इसे कब नहला सकते हैं, कितने कितने दिनों से नहला सकते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के साथ साथ मुझे लगा आपके लिए भी वीडियो इस टॉपिक पर बनाया जाए। देखिए, हम बर्थ के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि नहलाते नहीं हैं, क्योंकि इमीडिएटली बच्चा जो है वो माँ के पेट की गर्मी से, है ना, एडिक्वेटली 37 डिग्री टेम्परेचर से बाहर निकला है। इतनी जल्दी अगर हम उसको नहलाएंगे, रगड़ेंगे, साफ करेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन होने का हमको डर रहता है। बच्चा ठंडा पड़ सकता है। और अभी अभी जो एनवायरनमेंट में नाजुक सा बेबी निकला है, उसकी इतनी पावर नहीं होती अपनी तरह कि वो टेम्परेचर फटफट रेगुलेट कर ले। तो सबसे ज़्यादा डर जो पेडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है वो होता है हाइपोथर्मिया, मतलब कि बच्चे का ठंडा पड़ना, उसका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होना। तो पैदा होने के बाद 1, 2, 3 दिन तक हमें बिल्कुल सावधानी और सतर्कता रखनी होती है कि बच्चे को ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, ना बहुत ज़्यादा ठंड लगे। इतना छोटा बच्चा बोल भी नहीं पाएगा और बहुत जल्दी उसकी ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, सैचुरेशन कम हो जाता है, बच्चा नीला पड़ जाता है। इनफैक्ट आप 10 मिनट के लिए भी यदि उसको एक्सपोज करते हैं नैपीज बदलने के लिए, डायपर बदलने के लिए, तो भी अगर आप उसका देखें तो उसके पैर आप इमीडिएटली नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उसका थर्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होता। तो आपको बच्चे के टेम्परेचर के लिए खास सावधानी बरतनी है। और ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर आप नैपी भी बदल रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो रूम का टेम्परेचर एकदम एडिक्वेट रहना चाहिए। ब्लोअर चालू करके थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए। उसको बहुत जल्दी पानी के लिए भी एक्सपोज नहीं करना। गुनगुना पानी भी पहले आप खुद चेक करें कि ठंडा तो नहीं हो गया या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो इस तरह से नाजुक से बेबी की नाजुक सी त्वचा को ध्यान में रखते हुए आपको एक्ट करना है, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा ठंड वाले हैं। आप मालिश भी करें अगर बच्चे की, तो रूम को बिल्कुल गर्म करके, अच्छे से उसका सर्कुलेशन मेंटेन करके रूम का, उसके बाद आप उसके कपड़े उतारें। बहुत ज़्यादा ठंडक है, आपको लगता है रूम ठंडा है, तो कपड़े भी नहीं है आपको उतारने। आपको लूज़ कपड़े जो पहनाए हैं, आपको अच्छे से हाथ इस तरह से मसलना है ऑयल को लेके, ताकि आपकी हथेलियाँ भी ठंडी ना रहें। फिर जब आपको लगता है कि इस फ्रिक्शन से मेरा हाथ गर्म हो गया है, तब उस कपड़ों के अंदर ही आप हाथ डाल के हल्का हल्का मसाज करिए, क्योंकि मसाज का मेन एम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना, बच्चों की जो मसल्स पेन करने लग जाती हैं ऐसे लेटे लेटे, उनको एक्टिवेट करना। तीसरा, उनका मॉइस्चराइजिंग होना। जो स्किन ड्राई होती है, नई नई है, सूख जाती है, उसको हमको ऑयल अप्लाई करना है कि वो मॉइस्चराइज हो जाए। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा कोई घड़ी देख के 20 मिनट उसको लटका लटका के मसाज करने की इस वेदर में ज़रूरत नहीं तो वो मसाज की वजह से ठंडा हो जाएगा बेबी। तो आप कोशिश करें कि पजामी भी अगर आप उसको पहना रहे हैं तो नीचे हाथ डाल करके जितना उसको ऑयल लगा सकते हैं, ठीक, फिर आप पजामी नीचे करके उसको ऑयल लगाइए। चेस्ट के अंदर तो आप टी शर्ट के अंदर से ही हाथ डाल के अच्छे से मसाज कर दीजिए, नहीं तो रूम टेम्परेचर के साथ में उसको ठंड लगे। अब बात आती है नहलाने की। नहलाना बच्चे को नॉर्मली हम लोग आजकल कहते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ तो नहलाना ही नहीं है। उसके बाद भी कोशिश करें कि जब बच्चा 7 दिन का कम से कम हो जाए, तब आपको बच्चे को बाथिंग करवानी है या नहलाना है, क्योंकि उसके पहले भी उसका हो सकता है कि ये कॉर्ड क्लैम्प, सबसे इम्पोर्टेंटली तो, कि अपनी जगह से हिल जाए, तो हो सकता है ब्लीडिंग होने लग जाए। सेकेंडली, उसका टेम्परेचर कम होने का डर। तीसरा, जो भी नए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे एलर्जी हो सकती है। तो बच्चे को इनिशियली 7 डेज तक ओनली आपको स्पॉन्ज करना है, गुनगुने पानी में क्लीन टॉवल डाल के निचोड़ के फिर उसको क्लीन करिए। हल्का हल्का आप ऑयल या फिर कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा करके छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद नॉर्मली ये जो अपना कॉर्ड होता है ये गिर चुका होता है, ये गिर जाए उसके बाद भी उसके ऊपर आप एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाइए। 7 दिन के बाद में आप बच्चे को नहलाइए। अब इतनी ठंड में आपको डेली डेली बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा इतना गंदा भी नहीं होता, स्किन भी नाजुक है, इतना मैला नहीं होता कि आप उसको डेली नहलाएं। आपको हफ्ते में 2 बार बच्चे को नहलाना है। 1 मंथ तक का बच्चा जब तक नहीं होता, 7 दिन पैदा होने के बाद नहलाना है और हफ्ते में 2 बार ही नहलाना है। वो भी आप इतनी ठंड में देख लीजिए, हाँ आज वेदर अच्छा है, फॉग नहीं है, धुंध नहीं है, टेम्परेचर रूम का भी अच्छा गर्म है, तो आप दिन देख करके नहला दीजिए। 1 मंथ तक बच्चे को हफ्ते में 2 बार,
उसके बाद में आप हफ्ते में 3 बार या ऑल्टरनेट डे भी उसको नहला सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर ऑफ द सिटी। अच्छा, अब आता है कि प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं। दूसरा, जब आप नहलाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े बाथरूम्स जो आपके बहुत ठंडे रहते हैं उन्हीं में नहलाएं। कई बार जो छोटे बाथरूम होते हैं, रूम से अटैच्ड होते हैं, उनमें आप नहलाइए। उसके अलावा भी यदि इस तरह का प्रोविजन नहीं है तो रूम में भी आप टब, बाल्टी वगैरह लेकर के नहला सकते हैं, क्योंकि आपका सराउंडिंग टेम्परेचर गर्म रहना जरूरी है, ताकि इमिडिएटली आप उसको टॉवल में भी लपेट सकें। फिर आता है कि यूज क्या करना है। आप कोई भी मिल्की बार, सोप बार जो अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। जो वॉशेज आते हैं वो भी आप मिल्क वाला जो बेस्ड होता है वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी काफी सारे मेडिकेटेड भी आते हैं, तो आप वो भी यूज कीजिए ताकि बच्चे की स्किन जो है वो सेफ रहे। फिर आपने नहला दिया, अब आपको मसाज, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ठंड में यदि लगता है कोकोनट ऑयल जम रहा है तो नॉर्मली मैं आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, दोनों ही ऑयल की सलाह देती हूँ कि आप उससे अच्छे से बच्चे को लगा करके मॉइस्चराइज कर दीजिए। जब आप बच्चे को नहलाएं तो बहुत ज्यादा आपको सर पे नहीं रगड़ना, क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि ठंड के अंदर डैंड्रफ वगैरह जो बच्चे के छोटे छोटे जो फ्लेक्स होते हैं वो बच्चे के स्कैल्प पे जमे रहते हैं। तो आपको उनको एक तो हाथ से इस तरह से उखाड़ना नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप निकलेंगे। दूसरा कि आपको बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के उसको शैम्पू नहीं करना। हमेशा आप जितना ऑयलिंग करेंगे सर पे उतना ही वो धीरे धीरे फ्लेक्स निकल जाएंगे, और जैसे जैसे वेदर ठीक होगा वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी फ्लेक को बहुत ज्यादा रगड़ के बच्चे के शरीर से नहीं हटाना। तो ये हो गया बच्चे का नहलाना, बच्चे की ऑयलिंग, और आपको किस तरह से उसको नहलाना है। तो मैंने आपको सारा संक्षिप्त में बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जिनके भी घर में छोटे छोटे नए नए बच्चे हैं या जिनके घर में जल्दी ही किलकारी होने वाली है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बच्चे को किस तरह से पालना है, नहलाना है, पहले ही आ जाए, ताकि वो भी कंफ्यूज ना रहे। क्योंकि कई बार आप शर्म में, झिझक में और कंफ्यूजन में भी अपने डॉक्टर को पूछ नहीं पाते। यही मेरा मेन एम है ये वीडियोस बनाने का। So subscribe the channel and thank you so much for showering so much of love on us on Instagram and YouTube as well. Take care, stay healthy, stay positive.